दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ाना कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते और सुनते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हार्ट डिजीज़ेस को पैदा करने में एक बहुत ही बड़ा मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। आए दिन कोई ना कोई कहते हुए सुनाई देता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। हम ये भी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से सीधा हार्ट को खतरा होता है। यही नहीं, इसकी वजह से कई और बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल वसा या नर्म मोम जैसा सब्सटेंस होता है जो शरीर की हर कोशिका में मौजूद होता है। ये तैलीय होता है, पानी में घुलता नहीं और लिपोप्रोटीन कणों के रूप में रक्त प्रवाह के जरिए दूसरे अंगों तक पहुंचता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए ज़रूरी तत्व है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करने में काम करता है और हमारे लिए बुरा होता है। वहीं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, क्योंकि ये जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी करता है। दोस्तों, 80% कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर के जरिए शरीर खुद बनाता है और 20% भोजन के जरिए शरीर में पहुंचता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे होम रेमेडीज भी हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 6 ऐसी हर्ब्स जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट डिजीजेस से, ब्लॉकेज से और हाई ब्लड प्रेशर से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रहे, अच्छे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। हेल्थ इज़ वेल्थ। अब उन 6 हर्ब्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको सजेस्ट करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए वो है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। आहार की सामग्रियों पर हुए रिसर्च के मामले में लहसुन हल्दी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अभी तक इस पर 5000 से भी ज़्यादा केस स्टडीज और रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन। ये एलिसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। साथ ही इसमें एलिसोटिन 1 और 2 पाया जाता है। लहसुन आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में ये काम आता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होता है। ओवरऑल आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीज़ होती है उनमें सबसे बेहतर चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके लिए हो सकती है वो है गार्लिक। एक दिन में 1 से 2 तक गार्लिक के क्लोव्स आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट पानी के साथ। इसको आप चबाकर भी ले सकते हैं या फिर इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उस तरह से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे अचार भी आते हैं गार्लिक के जो कि सिरके के अंदर होते हैं, तेल वाला नहीं, सिरके के अंदर जो अचार होता है गार्लिक का उसको आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है दोस्तों ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी टेस्ट में भी बढ़िया होती है, आपको पीकर रिफ्रेशमेंट भी फील होता है और ये साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देती है। ये आपके एलडीएल को घटाती है और एचडीएल को यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ग्रीन टी पीने से आपके ब्लड के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो कम हो जाता है, यानी पेट के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का वो कम हो जाता है। और चूंकि उसके अंदर इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है तो ओवरऑल आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी ग्रीन टी करती है। एक दिन में 2 से 3 तक कप आपको लेने चाहिए ग्रीन टी के विदाउट शुगर, जिससे आप इसका बेस्ट बेनिफिट हासिल कर सकें। दोस्तों, तीसरी होम रेमेडीज जो आपको हम सजेस्ट करेंगे वो है धनिया। जी हाँ, कोरिएंडर सीड्स या धनिया बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो हमारे खाने में इंडियन करीज में आमतौर पर इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर
इसको आप थेरेपेटिक के तौर पर लेना चाहते हैं तो भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारा इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का भी काम करता है। धनिया के वैसे तो बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके दिमाग को मजबूत करता है, बालों को स्ट्रेंथ करता है, आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। लेकिन जो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है वो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। इसको आप भून कर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। डायरेक्टली चबा सकते हैं सौंफ के साथ, आप भुना हुआ धनिया का बीज मिला सकते हैं, मिश्री के साथ मिलाकर इसको आप ले सकते हैं, नारियल के साथ मिलाकर ले सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे तरीके हैं टेस्टी जिनके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 चम्मच तक धनिए के जो बीज होते हैं उनको आप ले सकते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी घटाने का काम ये करेगा। चौथी चीज़ है दोस्तों इसबगोल की भूसी। जी हाँ, इसबगोल की भूसी बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। कई लोगों को लगता है कि इसबगोल की भूसी सिर्फ कब्ज दूर करने में ही मददगार है, लेकिन ये कई बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली US FDA ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है और इसका जो क्लेम था कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर US FDA किसी चीज़ को अप्रूव कर रहा है तो वो चीज़ कुछ तो असरदार होगा ही। इसबगोल के हाइग्रोस्कोपिक गुण जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है और सोल्यूबल फाइबर जो होता है ये आपके गट के अंदर से फैट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है और ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो 1 से 2 चम्मच तक इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं रोज़ाना पानी के साथ या दही के साथ, और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। और चूंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, तो इसमें भी इसका काफ़ी अच्छा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। 5वीं चीज़ जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैसे तो आम तौर पे लोग इसको यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। और इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है सोपेनिन। ये सोपेनिन जो होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर फाइबर पाया जाता है वो फाइबर आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, इसको भी कम करने का काम करता है। तो ओवरऑल आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेथी का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। 1 से 2 चम्मच मेथी आप ले सकते हैं पानी में भिगोने के बाद, सुबह नाश्ता करने से फ़ौरन पहले या फिर नाश्ता करने के बाद। मेथी के बीज का नियमित सेवन करने से लिपिड प्रोफाइल में सुधार होता है। छठी और आज की आखिरी चीज़ हम आपको सजेस्ट करेंगे आंवला। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला विटामिन सी का भरपूर सोर्स है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर के मिलता है। आंवला से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और चूंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है यानी जो नसों का सख्त होना होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से जो सख्ती आ जाती है या उम्र के साथ साथ जो लचीलापन हमारी नसों में होता है उसको कम करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ कोरोनरी आर्टरीज डिजीज से भी ये हमें महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है आंवला। तो आंवला आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आगे कभी पूरे विस्तार से बताएंगे आंवला के बारे में। बट फिलहाल आप जान लीजिए कि अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं तो आंवला आपके लिए एक बेशकीमती चीज़ है। 1 से 2 आंवला आप ले सकते हैं रोज़ाना। कच्चा खाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी कसैला इसका टेस्ट होता है, खट्टा भी होता है, तो इसको आप मुरब्बे की शक्ल में ले सकते हैं। मुरब्बा अगर ले रहे हैं तो उसको आपने चीनी में बनाया तो उसको पहले धो लीजिए ताकि जो एक्सेस शुगर है उसकी जो वो है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप आंवले के मुरब्बे को ले सकते हैं। आंवले का अचार भी आता है और आंवले के कैंडीज़ भी आते हैं। कैंडीज़ में जो नो डाउट थोड़ा शुगर वगैरह ज़्यादा मिला होता है तो हम उतना सजेस्ट नहीं करेंगे। हम जो है आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए धोने के बाद, या फिर आंवला ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर उसका पिसा हुआ जो पाउडर आता है आजकल मार्केट में मिलता है सूखे हुए आंवले का, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आंवले का पाउडर रात को सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए, और अगर आप आंवले का मुरब्बा ले रहे हैं या आंवले को कच्चा खा रहे हैं तो सुबह खाली पेट लेना बेस्ट होता है आपके लिए।
तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको मैनेज करना टाइम मैनर में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हर्ब्स और जो होम रेमेडीज़ जो है घरेलू उपाय हमने आपको आज बताई, उनको आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ ज़रूर ऐड कर दें, ताकि आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की स्पीड है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी जो शायद ही किसी दूसरे चैनल पर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारी है जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।